जी इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर और महफूज किए गए फैसले के हवाले आपको बताना है इस फैसले के आखिर मंदरजात क्या है और ये फैसले के अंदर क्या बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनी है, खुसूसी तौर पे इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से जो कि महफूज किया गया फैसला अब उसका क्या बनने जा रहा है। स्पेशली अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पहले इस केस की मुकम्मल डिटेल आपके सामने रखते हैं। ये केस चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की अहलिया यानी कि बुशरा बीबी की बेटी मुबशरा वटू की जानिब से ये एक दरख्वास्त दी गई थी कि मेरी मुलाकात मेरी वालदा से नहीं हो रही, मेरी वालदा की जो आँख का मसला है जिसकी वजह से हम काफ़ी तशवीश की सूरत हाल से गुजर हैं, तो इसके ऊपर एक हुक्म जो है वो अदालत आलिया जनाब मेरे पीछे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इस दरख्वास्त के ऊपर एक हुक्म जारी किया गया कि आप यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सीधे अडियाला जेल जाएं और वहाँ पे मौजूद जो कि सुप्रीडेंट जेल है उनसे मुलाकात करें और वो आपके साथ बैठे और वो वजह बताएं कि मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही। तो उसके ऊपर बुशरा बीबी की जो बेटी हैं मुबशरा वटू वो यहाँ से सीधी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अडियाला जेल जाती हैं और वहाँ पे वो मुलाकात करना चाहती हैं सुप्रीडेंट जेल से, लेकिन सुप्रीडेंट जेल जो है वो उनको नहीं मिल पाते, ना ही उनकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है ना उनकी इस्तदा वो वहाँ पे सुनी जाती है जो भेजा जाता है। उसके बाद दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला वही ऑर्डर जो यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेकर अडियाला तक गए थे और अडियाला से वापस आकर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए तो उन्होंने बताया कि जनाब आपके हुक्म की तामील को नहीं किया गया और ना ही आपके हुक्म को कोई मानने जा रहा है, बल्कि अडियाला गेट के ऊपर एक दर्जा चहारम का मुलाजिम वो कहता है कि हम नहीं मानते, हम नहीं जानते ये कहाँ का फैसला है, कौन सा फैसला, कौन सी अदालत, कौन सा आइन, कौन सा कानून। तो ये आपका जनाब हुक्म है। उसके ऊपर जनाब जज तहर अरबाब की अदालत में इस पे ऊपर दोबारा समात हुई और उस समात में इन पर्सन जो है वो सुप्रीडेंट जेल को जो है वो तलब किया गया और जब वो तलब किए गए तो हम कमरे अदालत के अंदर मौजूद थे, प्रोसिक्यूटर मलिक नवीद अहमद साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। तो हमने जो बॉडी लैंग्वेज देखी थी नाज़रीन कराम वो जो कि मैं आपको बताऊं को जो सुप्रीडेंट जेल साहब थे वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे, उनके माथे पे पसीने आ रहे थे। हालांकि उनके जो कमरा अदालत है वहाँ पे 3 से 4 एसीज वहाँ पे वो कंटिन्यू चल रहे थे, बहुत चिल माहौल था वहाँ पे, किसी किस्म की गर्मी नहीं थी। लेकिन वो जब रोस्टर पे आए खड़े थे तो उनके माथे से बाकायदा तौर पे पसीने आ रहे थे, कंफ्यूज थे, परेशान थे, इंतहाई परेशान थे, चूँकि अदालत इससे पहले उनको गिरफ्तार करके हुक्म दे चुकी थी कि गिरफ्तार करके उनको अदालत ले जाया जाए। कबल इस गिरफ्तारी वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, उनके साथ प्रोसिक्यूटर जो जनरल हैं जनाब मलिक नवीद साहब वो भी वहाँ पे होते हैं। तो उस दौरान जो एक रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी जाती है जो कि अडियाला जेल के सुप्रीडेंट से की जानब से रिपोर्ट आती है कि जनाब ये वजूहात है जिनकी वजह से हम ये मुलाकात नहीं करवाना चाहते। वजह ये बताई गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पे सियासी गुफ्तगू करती है, इदारों को टारगेट करती है और जो प्रोपेगेंडा है वो करती है जिसकी बुनियाद के ऊपर जो पाकिस्तान है उसके अंदर एक नई कैफियत सी पैदा होती है, एक इज़्तिराब सा पैदा होता है। ये लफ्ज़ इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, आई थिंक सेम वर्ड एक हैं इस दरख्वास्त के। उसके बाद जो केस की समात है वो आज तक जो है वो रखी गई थी इस जो अडियाला जेल के सुप्रीडेंट साहब हैं और आज तकरीबन 10:30-11 बजे के करीब इस केस की दोबारा समात हुई। कमरा नंबर 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अदालत जनाब अरबाब ताहिर साहब की अदालत में इस केस की जब समात शुरू हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने तमाम वो रिकॉर्ड्स जो है वो पेश कर दिए। जिस जो अदालत जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जितने भी हुक्म दे चुकी है कि मुलाकातों के हवाले से, फैमिली की मुलाकातों के हवाले से, जुमेरात यानी कि आज के दिन जो है मुलाकातों के हवाले से वो रिकॉर्ड पेश किए कि हम इतनी बार जो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से हमें एक दर्जा चहारम का मुलाजिम जो होता है, जो एक सिपाही होता है, उसका दर्जा यह है कि वो आप जो जज हैं जो एक इंसाफ के जो एक इंसाफ फराहम करते हैं, जो कि एक आइन और कानून के तहत आपको पाकिस्तान की आवाम के लिए आपको मुंतखब किया जाता है कि आप लोगों को इंसाफ दें। तो अदालत के अहकामात को वो नहीं मानते, तो इसके ऊपर जनाब वो मुतअद्दिद जो है वो फैसले जो हैं वो अदालत के अंदर पेश किए गए और ये तकरीबन जो गुफ्तगू हुई या प्रोसीडिंग हुई
वो तकरीबन तकरीबन 2 घंटे के करीब प्रोसीडिंग जारी रही। इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की अगर बात करूं तो सलमान अकरम राजा साहब थे, उनके साथ बाबर अवान साहब थे और नईम हैदर पंजोता साहब थे, इंतजार पंजोता साहब थे, नईम इजाज बूटर साहब थे, फतेहुल्लाह बरकी साहब थे और गुलाम मुर्तजा तूरी साहब थे और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयर्स हैं वो पहुंचे थे। बड़ी अफसोसनाक की खबर ये भी है इसमें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस को बारहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार कहती है लेकिन वो यहाँ पे नहीं पहुंचते, जबकि अडियाला से इमरान खान ने मना किया हुआ है कि बजाय आप अडियाला के वही जोर जो है वो अदालतों के बाहर लगाएं तो हमें जो है वो इंसाफ मिल सकता है। तो जनाब ये प्रोसीडिंग हुई तो उस वक्त एडवोकेट जनरल जनाब नवीद मलिक की जानिब से कहा गया कि जनाब ये रिपोर्ट है, इसमें जो ट्वीट्स लगाए गए वो मरियम भट्टो जो कि बुशरा बीबी की बहन है उनके ट्वीट्स को जवाब बनाया गया और कहा गया कि ये वो ट्वीट्स हैं जो अडियाला जेल से बाहर खड़े होकर किए जाते हैं, जिससे मुल्की सालमियत को और मुल्की इदारों को और प्रोपेगेंडा का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये वक्ती तौर पे जो है वो बंद किए गए और इस वजह से ये बंद है। तो इसके ऊपर अदालत ने बड़ी हैरानगी का इजहार किया कि क्या एक ट्वीट के ऊपर जो है क्या रियासत पाकिस्तान को इतना जो खौफ है या फिर रियासत पाकिस्तान इतनी हिल जाती है या फिर क्यों इतना बड़ा प्रोपेगेंडा होता है कि जिस वजह से ये सूरत हाल आप बता रहे हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने फिर सारी चीजें बताई। साथ ही एडवोकेट जनरल नवीद मलिक की जानिब से वो फैसला भी दिखाया गया कि जनाब आपकी ही अदालत ने, आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहबान की जानिब से यहाँ पे ये फैसला दे चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद ही एफिडेविट दिया हुआ है, यानी कि जमानत दी हुई है कि हम किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू वहां पे नहीं करेंगे। अलबत्ता तकरीबन जो बताया गया कि 1 किलोमीटर दूर जो है ये गुफ्तगू जो है वो की जा सकती है, लेकिन उसमें सलमान अकरम राजा ने कहा जी बिल्कुल हमने एफिडेविट दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं दिया हुआ कि हमने ये एफिडेविट दिया हुआ है कि जनाब जो गेट नंबर 5 है या अडियाला जेल का गेट है उसके सामने किसी किस्म की हम सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, बल्कि हम अदालत से जो अडियाला जेल है उससे दूर जाके ये सारी गुफ्तगू कर सकते हैं। तो फिर जनाब सलमान अकरम राजा के ने कहा कि जनाब ये जो ट्वीट्स हैं ये तो बुशरा बीबी की बहन है, इनकी तो ये दरखास्त ही नहीं है और जिनको ये जवाब बना रहे हैं बुशरा भट्टो की ये दरखास्त है, उसके ऊपर हम ये चाहते हैं कि उसका इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है और वो मुलाकात करना चाहती है, जबकि बुशरा बीबी की जो बहन है मरियम भट्टो वो तो मुल्क से भी बाहर है। तो ये चीज ग्राउंड के ऊपर रखी गई। बहरहाल जो महफूज किया गया फैसला तो हाल जो है वो नहीं सुनाया गया। आज मुतवक्के था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज या खुशखबरी मिलेगी और इस अदालत से बुशरा बीबी के हवाले से उनकी बहन की मुलाकात या उनकी बेटियों की मुलाकात या फिर उनको इस हवाले से कोई मुलाकात सामने आएगी। लेकिन बताना यहाँ पे ये भी जरूरी है कि इसी अदालत ने कई ऑर्डर, मुतअद्दिद ऑर्डर जो हैं यहाँ से वो दिए हैं, जिनके ऊपर इम्प्लीमेंट जो है अडियाला के सामने खड़ा एक चौकीदार जो होता है, संतरी जो होता है, एक सिपाही जो होता है, वो बिल्कुल ये कैटेगोरिकली कहता है कि कौन सी अदालत, कौन सा आइन, कौन सा कानून आपसे जो होता है मर्जी कर लें, हम इस कानून को, हम इस आइन को नहीं मानते। तो ये अदालत को बारहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला बताते हैं, झंझोड़ते हैं अदालतों को, जजेस को झंझोड़ते हैं जनाब ये जो आपके अहकाम होते हैं उसकी बेतुकीरी बड़ी होती है। तो जज इसके ऊपर बड़े खामोश दिखाई देते हैं, बल्कि उनकी जो रंगत होती है उस दौरान ये वर्ड सुनने की वो भी काबिल दीद होती है। बहरहाल महफूज की अगर फैसला था हाल नहीं सुनाया गया, मुतवक्के यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर एक एफिडेविट देना पड़ सकता है इस हवाले के कि जनाब आप एक ऐसा एफिडेविट दें जिसमें आप अपने आप को पाबंद करेंगे कि अडियाला के बाहर फिर वही चीज आएगी, अडियाला के बाहर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अडियाला के गेट नंबर 5 के ऊपर तो कोई तकरीर भी नहीं करती, ना सियासी गुफ्तगू करती है, वो बाहर तकरीबन दैगल नाके पे होती है, कभी डीएच नाके पे होती है, कभी फैक्ट्री नाका के ऊपर होती है। तो वहां पे जाके ये जो सारा इवेंट होता है वहां पे बनता है और वहां पे सियासी गुफ्तगू की जाती है। देखें एक सियासी जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई रेडी के ऊपर चने छोले तो लगाए हुए नहीं है कि जो उनके बारे में बताएगी, कोई गंदम तो उगाई हुई नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने कि वहां पे गंदम के रेट बताने हैं, कोई सब्जी मंडी तो है नहीं जहाँ पर जो है वो फ्रूट्स और सब्जियों के रेट बताने हैं। वो एक सियासी जमात है, पार्लियामेंट का हिस्सा है, पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात है, मुल्क की छठी बड़ी सियासी जमात है और उसका लीडर जो है वो कैद में है, उसके बारे में गुफ्तगू नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। तो ये जनाब सूरत हाल है। महफूज किए गए फैसले की ताहाल अभी तक फैसला नहीं सुनाया गया। अब देखते हैं कि महफूज फैसले के अंदर क्या आता है और क्या हुक्म होता है। बजाय मेरी की ऑब्जर्वेशन यही है कि एक नया एफिडेविट जो है वो देना पड़ सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उसके बाद जो है मुलाकातों का सिलसिला भी खुल सकता है।
तो नाजरीन, ये था आम तरीन डेवलपमेंट जो मैंने अब तक सामने रखी हैं, और जैसे कोई इस फैसले के हवाले से या कई और कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है वो भी आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।